Иногда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Карты дома, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель на горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Иногда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी प्रिपरेशन के डेज पे, जब मैं तैयारी कर रहा था आईबीपीएस पीओ का, जब मैं प्री देने गया सबसे पहली बार, जो मेरा कट ऑफ से अबव जो स्कोर था 26 मार्क्स मेरे ज्यादा आए थे कट ऑफ से। फिर मैं मेंस देने गया, आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे अराउंड 33 मार्क्स मोर देन दी जनरल कैटेगरी कट ऑफ थे। मैं खुद जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर हम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम अनलकी हैं, हम लोग इस कैटेगरी में बॉर्न हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सोचना ही आपको डिप्रेस करेगा। आपकी कंट्रोल में नहीं रहने वाला कि आप कौन सी कैटेगरी में बॉर्न हुए। जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं है, एंड आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन पे आप फोकस करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, इस साल 90% स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ एग्जाम में फेल हो जाएंगे, जैसा कि हर साल होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्राउड की तरह प्रिपरेशन करते हैं। जो मैक्सिमम क्राउड है वो एक सिंगल कॉमन वे में अपनी तैयारी करता है, एंड वही उनके फेलियर का रीजन बनता है। अगर आपको बाकी के 10% स्टूडेंट्स में आना है जो सिलेक्शन लेने वाले हैं इस साल, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? राइट टाइम ऑलरेडी जा चुका है। राइट टाइम था 1 जनवरी 2025। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो तो ऑलरेडी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं डेली बेसिस पे, वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज को फॉलो करके सिलेक्शन ले लिया था। एंड अगर उनमें से कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो में कमेंट करके बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट एंड इंस्पायर जरूर कीजिएगा कि वो भी अचीव कर सकते हैं। अब कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड यही प्रॉब्लम्स उन्हें एवरेज फेलियर की कैटेगरी में डाल देती हैं। सबसे पहली चीज है कि हमारी स्पीड नहीं आ पाती, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। ये जो प्रॉब्लम है स्पीड और एक्यूरेसी की, ऐसा क्यों है? स्टूडेंट कहते हैं सर मैं तो डेली 10 आवर्स तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, 10-10 घंटे लगा रहा हूं प्रैक्टिस में, लेकिन फिर भी मेरी स्पीड नहीं बन पा रही, एक्यूरेसी नहीं बन पा रही। आप कहां से प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड नहीं बनती। अगर आप एग्जाम में देखोगे एग्जाम के पैटर्न को, तो आईबीपीएस पीओ का जो प्री है 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। लगभग 35 सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, पेपर पे भी सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर को मार्क भी कर लेना है स्क्रीन पे माउस से। ठीक है, तो इतने कम टाइम में अगर आपको करना है तो बार बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, क्योंकि जो यूट्यूब के टीचर्स हैं उन्होंने खुद कोई बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं करा होता। आप बड़ी बड़ी अकेडमीज जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी क्लासेस डेली अटेंड करते हो। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसको सुन के, कोई स्टूडेंट ट्रिगर भी हो जाएगा, वो कहेगा सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तो इस सर की क्लास लेता हूं, मैं तो उस सर की क्लास लेता हूं यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप 1-1.5 साल आप लगा के देख लो तैयारी को। जब आपका 1-1.5 साल वेस्ट हो जाएगा तब आपको रियलाइज होगा ये कि यूट्यूब से तैयारी करने की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुक गया। जो स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं वो सही सोर्स को पहले ढूंढते हैं, फिर सही सोर्स को फॉलो करते हैं एंड वहां से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आपको उससे सीखने की जरूरत है जिसने खुद बैंक एग्जाम्स क्लियर करे हैं, जिसने खुद आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लिया है। तो ये भी चीज इंश्योर कीजिए जिससे आप सीख रहे हो उसने खुद कुछ अचीव करा भी है या नहीं, क्योंकि जिसने वो चीज अचीव करी होती है वही आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे नहीं मिलती वो शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आप चाहो तो आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। 1 ईयर आप दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, अपना टाइम वेस्ट कीजिए यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करके, उसके बाद आप वापस आके फिर से मेरी वीडियो देखिएगा ये, एंड फिर आप अपने 1 साल बाद सेलेक्ट हो जाइएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी के बाद हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाती। हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, इंग्लिश को कितना टाइम दे, मैथ्स को कितना टाइम दे, रीजनिंग को कितना टाइम दे, डेली बेसिस पे क्या सही टाइम टेबल होगा प्रिपरेशन करने के लिए, उससे रिलेटेड गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। देखिए, गाइडेंस के लिए क्या है, आपको उसी से सीखना पड़ेगा। ये भी कि जिसने खुद ये सिलेक्शन ले रखा है वही आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है। एंड आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने मैथ्स कर ली, कल हम रीजनिंग कर लेंगे, फिर परसों हमने सोचा यार एक ये टॉपिक है, एक ये पढ़ लेते हैं आज, फिर जिस सब्जेक्ट की वीडियो यूट्यूब पे आ गई एकदम से सामने उसकी क्लास अटेंड करने लग गए। रैंडम मैनर में तैयारी नहीं करनी है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ अपनी तैयारी करनी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल आज से आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट टाइम है आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो ये भी एक मिस्टेक है, एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ कि प्रॉपर टाइम टेबल या प्रॉपर स्ट्रैटेजी कह लो वो हमें नहीं मिल पाती अपने प्रिपरेशन के टाइम में। अब कोई स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहा था कि सर मैं कहां से अपनी तैयारी करूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है वो सफिशिएंट है आईबीपीएस पीओ एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसमें जो आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट है उसकी क्लास मैं खुद ले रहा हूं। मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से एग्जाम लेवल तक। इंग्लिश में भी क्लास चल रही है मेरी, हिंदी में भी क्लास चल रही है।
ठीक है। ऑलरेडी मुझे पता है 95% से ज्यादा बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे ऑलरेडी इस कोर्स को ले चुके हैं एंड डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी करते हुए चल रहे हैं। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, बेस्ट सोर्स कौन सा है IBPS PO को अगर क्लियर करना है तो एक ही सोर्स है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आज से तैयारी शुरू करके अगर सिलेक्शन लेना है तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। 0 लेवल से IBPS PO लेवल तक कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जर्नी सिर्फ एक कोर्स को फॉलो करके हो जाएगी। इसके अलावा और कोई बुक नहीं लेनी है और कोई पेड बैच नहीं लेना है, किसी टीचर की क्लास नहीं लेनी है, कोई मॉक टेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ इसी से हमारी कंप्लीट तैयारी होगी। अगर कोई स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा है जिसने अभी तैयारी शुरू करनी है, आप आज से शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है इस कोर्स की, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। इससे पहले हमने बात करी थी कि क्या हमें स्पीड और एक्यूरेसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको इसी कोर्स में सिखाई जाएंगी। जितने भी टीचर्स हैं इसमें उन्होंने खुद सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं। यही डिफरेंस है यूट्यूब से तैयारी करने का एंड सही सोर्स से तैयारी करने का। यूट्यूब पे टीचर्स ने बैंक एग्जाम्स क्लियर नहीं करे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कवर कराते हुए चल रहे हैं। इस कोर्स के अंदर टीचर्स ने सारे बैंक एग्जाम खुद क्लियर करे हैं, वो आपको इसी कोर्स एग्जाम लेवल की पढ़ाई कराएंगे। यानी कि IBPS PO लेवल में जो टाइप के क्वेश्चंस, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएगा उसी लेवल की आपकी तैयारी होने वाली है इसमें। तो कैसे आज से तैयारी करनी है, क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, उस पर आ जाते हैं। इजीली सिंपल टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूं, आज से शुरू ये कर दीजिएगा। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे। 100 क्वेश्चंस 1 घंटे के इंटरवल में आपको करने हैं। 1 घंटे की ड्यूरेशन में 35 सेकंड्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 15 सेकंड में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप मेरी क्लास आज से एक क्लास देखेंगे रीजनिंग की इस कोर्स के अंदर से। मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा एंड पहले आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करूंगा ताकि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे प्री और मेंस का। एक क्लास डेली आज से देखनी है, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसी क्लास के एंड में, इसी कोर्स के अंदर क्लास जब खत्म हो रही होगी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। सारी प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है। एक क्लास देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना आपको रीजनिंग में करना है। डेली मेरी क्लास देखते जाइए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी IBPS PO लेवल तक पहुंच जाएगी। जो आप एग्जाम में बैठोगे, रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका ना बन जाए, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आएंगे रीजनिंग में, आपके अराउंड 95% क्वेश्चन आप सही करके आओगे रीजनिंग में, अगर आपने आज से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली। मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं, मैथ्स, क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। इसमें क्वांट में जो आपके टीचर हैं इस कोर्स के अंदर वो है हरीश सर। वो ऑलरेडी पिछले सालों में बहुत से हजारों बच्चों को बैंक एग्जाम्स में सिलेक्शन दिला चुके हैं थ्रू हिज शॉर्ट ट्रिक्स एंड फंडामेंटल बेसिक स्ट्रेंथनिंग क्लासेस। तो उसमें से आपको आज से पहली क्लास अटेंड करनी है इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से। हरीश सर की पहली क्लास अटेंड कीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन की। उसमें आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल एग्जाम लेवल तक वो लेके जाएंगे, जैसे मैं रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं आपको। एक क्लास वहां से देखिए, उसके बाद एक सेट सॉल्व कीजिए बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का, फिर एक सेट आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, प्री और मेंस लेवल के। कोई बिल्कुल बिगिनर है तो अभी बेसिक लेवल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखे, प्री के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर आगे चल के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़े टाइम बाद शुरू करे, जब एक बार हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो मैथ्स में भी यही करना है, क्लास भी इसी कोर्स में से देखनी है, प्रैक्टिस भी इसी कोर्स में से करनी है। अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। स्टूडेंट को लगता है यार मॉक दे दो, मॉक दे दो। एक बहुत बड़ा यूट्यूब पे ऐसा एक मिथ बना रखा है कि मॉक टेस्ट पहले देके देखिए। क्यों ऐसा बना रखा है? क्योंकि कंपनीज को अपना मॉक टेस्ट बेचना है। आप पहले मॉक देके क्या कर लोगे? अगर आपने अभी तैयारी ही नहीं करी है तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप पहले अपनी प्रिपरेशन तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट का मेन पर्पस ये होता है कि ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में इतना टाइम लग रहा है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन चलने लगे। पहले आप अपना सिलेबस तो कवर कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे। तो सिलेबस कैसे कवर करना है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग की हमने बात कर ली। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश सब्जेक्ट में। आपको सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी में देखने को मिलेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। तो आरसी के जो इस कोर्स के अंदर सेट दे रखे हैं, बिल्कुल प्री और मेंस लेवल का, बिल्कुल वो लेवल है जो आपको एग्जाम हॉल में अपने स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। आज से 2 सेट वहां से आपको आरसी के सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है? ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। इसी कोर्स के अंदर जो ग्रामर की ई बुक है, स्पीड ग्रामर के नाम से, उसमें वो सारे रूल्स सिखा रखे हैं जो आपको IBPS PO एग्जाम के जो एरर डिटेक्शन या ग्रामेटिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एरर डिटेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में, जो भी रूल्स उसमें अप्लाई होने हैं वो सब आपको बता रखे हैं। तो डेली 2 पेज वहां से स्पीड ग्रामर ई बुक से पढ़िए एंड उसके नोट्स बनाते हुए चलिए। संडे टू संडे इन नोट्स को रिवाइज कीजिए। हर संडे हम रिवीजन करेंगे ताकि जो पिछले हफ्ते हमने कवर करे ग्रामर के रूल्स वो हमें याद रहें। इसके अलावा तीसरी चीज आरसी हो गया, वो कैब। सेकंड थर्ड थिंग है वो कैब। फर्स्ट थी आरसी, सेकंड है स्पीड ग्रामर यानी कि ग्रामर के रूल्स, तीसरी चीज है वो कैब यानी कि वोकैबुलरी।
तो वोकैबुलरी के लिए बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। कभी उसका सिनोनियम पूछ लेते हैं, कभी एंटोनियम पूछ लेते हैं, कभी आईबीपीएस पीओ में पूछ लेते हैं, कभी एसबीआई पीओ के एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऐसे पूरे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डायरेक्टरी इसी कोर्स के अंदर गिवन है विद सिनोनियम, एंटोनियम, एग्जाम्पल एंड मीनिंग। तो डेली 20 वर्ड्स यहां से चैप्टर 1 है इसमें जो वोकैबुलरी का इस कोर्स के अंदर, उसमें से डेली 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में विद देयर सिनोनियम, एंटोनियम एंड उन्हें याद कीजिए। डेली बेसिस पे 20 वर्ड्स करते हुए चलिए। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, मतलब मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है का मतलब कि मेरे 5-6 नंबर ही आते हैं इंग्लिश में। अगर ऐसा है तो वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्पेशल बैच लॉन्च कर रखा है। वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली वीक जो स्टूडेंट है इंग्लिश में उसके लिए है। इस कोर्स में हर साल 100 सीट्स रहती हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का मेरा बैच है, इंग्लिश की क्लासेस का, क्लैरिटी इंग्लिश क्लासेस इसका नाम है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके एक व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर सीट अवेलेबल होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश का बैच मेरा। वो सिर्फ बहुत ज्यादा जो वीक स्टूडेंट है इंग्लिश में उसी के लिए है। बाकी जो एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट है वो डायरेक्टली बिगिनर टू बैंकर कोर्स से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करे। जो मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया डेटा इंटरप्रिटेशन, मैं आपकी बात बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, सारे टॉपिक्स की क्लासेस वहां पे गए मैंने। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको स्टार्ट करने को मैंने क्यों बोला है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन की है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की अब बात हो चुकी है। 2 सब्जेक्ट और हैं जो आपके मेंस में पूछे जाएंगे, तो उनकी तैयारी कब से करें। देखिए उसमें एक तो है करंट अफेयर्स, जो स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ आपके जो न्यूज आइटम्स है वही पूछे जाएंगे, नहीं। जनरल अवेयरनेस वो सब्जेक्ट होता है, उसे करंट अफेयर्स मत बोला करिए। उसमें 50% क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 50% स्टैटिक नॉलेज के आएंगे जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसकी भी प्रिपरेशन कंप्लीट आपकी इसी कोर्स के अंदर होगी। इसमें डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें कंप्लीट कवरेज होता है। जो भी बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, वहां से अटेंड कीजिए इसी कोर्स बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर से। इसके अंदर एक जीए की ई बुक है, उसमें वो क्वेश्चंस बता रखे हैं जो बार बार ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो डेली 20 एमसीक्यू वहां से कीजिए। जीए ई बुक जो है उसमें से 20 एमसीक्यू कीजिए, ठीक है। इतना आपको जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट में करना है। इसके अलावा एक बैंकिंग मास्टरी ई बुक भी है इस कोर्स के अंदर से, उसमें स्टैटिक बैंकिंग का कंप्लीट कवरेज है। जो स्टैटिक नॉलेज है बैंक से रिलेटेड, अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक से किसी बैंक की टैगलाइन हो गई, या रिजर्व बैंक से रिलेटेड नॉलेज हो गई, या बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज हो गई जो स्टैटिक है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जैसे किसी पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो नॉलेज है वो बैंकिंग मास्टरी ई बुक में है इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इसी एक कोर्स के थ्रू हो जाएगी फॉर योर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फॉर योर जनरल अवेयरनेस। एंड इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव जो आता है जिसमें आपको एसे, लेटर एंड रिलेटेड जो आपको चीजें टाइप करनी होती हैं एग्जाम में, आधे घंटे का आपके पास टाइम होता है। उसके भी जो भी इंपॉर्टेंट इस साल के टॉपिक्स हैं वो भी इसी कोर्स के अंदर मिलेंगे। एंड अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के। जो भी आप इसमें एसे टाइप करोगे, लेटर टाइप करोगे, उसको इस कोर्स के अंदर जो हमारे टीचर्स हैं, जो मेरे साथ और टीचर्स हैं, वो लोग इसको चेक करेंगे आपके आंसर को। एंड वो लोग आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे कि आपने क्या गलतियां करी डिस्क्रिप्टिव में, कितने आपके मार्क्स आए, एंड इसका एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए था ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाते डिस्क्रिप्टिव में। तो पूरी तैयारी आपकी यहीं से हो रही है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ प्री एंड मेन्स। मेन्स के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की भी कंप्लीट तैयारी आपकी इसी कोर्स से हो जाएगी। अब एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए हैं। एक रास्ता है कि YouTube से तैयारी कीजिए, 90% जो बच्चे हैं उनकी तरह तैयारी कीजिए। एरोगेंस मेंटेन रखिए कि मुझे पता है कि YouTube से सिलेक्शन होता है, मैं YouTube से ही सिलेक्शन लूंगा, फ्री PDF से प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लूंगा। एंड इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। दूसरा तरीका जो आपको इसी साल सिलेक्शन दिला देगा, बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, रीजनिंग में मेरी क्लास अटेंड कीजिए, एंड बाकी सारे टीचर्स की भी इसी कोर्स में क्लास अटेंड कीजिए जिन्होंने खुद बैंक के एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है, जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है। एंड बहुत से जो स्टूडेंट्स ने पिछले साल सिलेक्शन लिया है उन्होंने भी इसी कोर्स को फॉलो करके सिलेक्शन लिया है। तो आपके ऊपर चॉइस है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो राइट डायरेक्शन में आज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी अपनी प्रिपरेशन को लेकर इस वीडियो से। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भी कोई अगर डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपने सिलेक्शन लिया है पिछले साल आईबीपीएस पीओ में तो डेफिनेटली अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए कि कैसे आपने इस कोर्स को फॉलो करा एंड आपका सिलेक्शन हुआ, क्या आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिल पाए कि वो भी अचीवमेंट कर सकते हैं इस साल आईबीपीएस पीओ 2025 में। सो ऑल द बेस्ट। अगर और भी कोई आपको डाउट है आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द बेस्ट।